वेलकम टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई कार्ड का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल, उसके बाद हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं फंडामेंटल पे। अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्क्रीनर की वेबसाइट। सबसे पहले एसबीआई कार्ड का बिजनेस है क्रेडिट कार्ड इशू करने का। ठीक है, उसका मार्केट कैप है 70,000 करोड़ अराउंड। उसका हाई लगा हुआ है 917 और लो लगा हुआ है 648 का। और बाकी उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्टॉक का पी, बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट हम चलेंगे उसके क्वार्टरली रिजल्ट और उसकी बैलेंस शीट को हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट को। ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वार्टरली रिजल्ट जो लास्ट 3 ईयर्स के है। मार्च 21 में एसबीआई कार्ड का रेवेन्यू था 2300 अराउंड, और उसके बाद कंटिन्यूस आप देखोगे तो ग्रोथ हुई है, और मार्च 24 में 4300 करोड़ का उनका रेवेन्यू था। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉफिट, जो बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है उनको, वो मार्च 21 में था 119 करोड़, जो 24 में हो गया 830 करोड़। ठीक है, तो हमें इससे दिख रहा है कि क्लियर एसबीआई कार्ड की ग्रोथ आई है। उसके बाद हम देखेंगे उसकी नेट प्रॉफिट जो 21 मार्च में उसका 175 करोड़ था, आज की डेट में मार्च 21 में उसका नेट प्रॉफिट है 662 करोड़। इससे हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है, तो हम इसको समराइज़ करते हैं। ठीक है, जो रेवेन्यू एसबीआई कार्ड का मार्च 21 से मार्च 24 पे हो रहा है, अराउंड कंपनी ने ग्रो किया है 1.87 टाइम्स इन लास्ट 3 ईयर्स। और फाइनेंशियल प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी को 21 मार्च में, उसका फाइनेंशियल प्रॉफिट था 119 करोड़, जो इस क्वार्टरली 813 करोड़, जो अराउंड 6.83 टाइम्स है। और नेट प्रॉफिट जो उसका 175 करोड़ था, वो हो चुका है 662 करोड़, वो अराउंड 3.87 टाइम्स है कंपनी की ग्रोथ का, जो है 3.78 टाइम्स। इससे हमको क्लियरली आइडिया लग रही है कि कंपनी क्वार्टरली ग्रो कर रही है, रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है। अभी हम चलेंगे उसके प्रॉफिट एंड लॉस पे, जो हमको उसकी ईयरली पोजीशन बताएगा 2013 से लेके 2024 तक। हाँ, 1000 करोड़ का, जो अभी जाके हो चुका है 17,000 करोड़ का अराउंड। उसके बाद जो उस फाइनेंशियल जो उसका प्रॉफिट था, वो था 85 करोड़ का, जो आज जाके हो चुका है 2900 करोड़ का। मीन्स हमें यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कंपनी कंटिन्यूस ग्रो कर रही है ऑन क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस। और नेट प्रॉफिट जो उसका 136 करोड़ का था, वो 24 मार्च में 2400 करोड़ का हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसको वापस से समराइज़ करेंगे। हम देखेंगे कि कितने और कितने टाइम से कंपनी ग्रो कर रही है कंटिन्यूसली। कंपनी का रेवेन्यू था मार्च 23 में, और अभी जाके हो चुका है 17,000 करोड़ का। अराउंड 17 टाइम्स कंपनी ने ग्रो किया है रेवेन्यू। और जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है, वो भी 85 करोड़ से लेके 2900 हो चुका है, 85 टाइम्स अराउंड का है। और नेट प्रॉफिट भी मार्च 13 से लेके मार्च 24 तक 136 करोड़ से लेके 2400 करोड़ तक ग्रो हुआ है, जिसको जो होता है 17.70% अराउंड। और जो फाइनेंशियल मार्जिन है बिजनेस के ऊपर, कंपनी कितना परसेंट अर्न कर रही है, तो अराउंड वो 8% से लेकर 17% तक ओवरऑल 10 ईयर्स का रहा है। बट ओवरऑल लास्ट 5 ईयर्स का देखोगे तो कांस्टेंट स्टेबल 14 से 15% का कंपनी स्टेबल मार्जिन अर्न कर रही है। इससे हमें क्लियरली दिख रहा है कंपनी क्वार्टरली बेसिस और कंपनी ईयरली बेसिस अच्छे मार्जिन से ग्रो कर रही है। सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी कैपिटल, जो कंटिन्यूसली स्टेबल है। कंपनी ने उसके बाद ज़्यादा कोई शेयर्स इशू नहीं किए, जो ये अच्छी बात होती है। कंपनी को बाहर से पैसे उठाने की गरज नहीं पड़ी है। इसके बाद हम देखेंगे रिजर्व। कंपनी का रिजर्व जो 2013 में माइनस था, वो आज की डेट में 11,000 करोड़ का उनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। और बोरोइंग्स इसलिए दिखा रहा है बिकॉज कंपनी का बिजनेस ही लोन देना है, बोरोइंग इट्स ओके। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी आप देखोगे कि कंटिन्यूसली कंपनी के फिक्स्ड एसेट ग्रोथ हुए हैं। समरी ये बनती है कि इक्विटी कैपिटल कंपनी का स्टेबल है, और रिजर्व जो था वो -332 करोड़ से अभी 11,000 करोड़ का हो चुका है। और बोरोइंग इसलिए दिखा रहा है बिकॉज कंपनी का बिजनेस ही बोरोइंग का है, और फिक्स्ड एसेट कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। एफ के पास अराउंड
8.5% है, DII के पास 16% है और पब्लिक के पास 8% है। सो अराउंड अराउंड देखोगे आप। सो प्रमोटर्स के बाद भी स्टेबल है। FII ने थोड़ा डिक्रीज़ किया था पहले, उसके बाद अभी कंटिन्यूसली थोड़ा इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद DII ने कंटिन्यूसली इंक्रीज़ किया हुआ है। पब्लिक भी कंटिन्यूसली 4-5 क्वार्टर से ये इंक्रीज़ कर रही है। पर मेन बात ये, कोई भी कंपनी में बड़े प्लेयर्स 80% से ऊपर होल्डिंग करते हैं तो ये गुड साइन होता है। तो इसमें भी हमको क्या दिख रहा है, जो बड़े प्लेयर्स है प्रमोटर, FII, DII अराउंड 82% होल्ड कर रहे हैं। ठीक है। सो हमें SBI कार्ड में क्या दिख रहा है कि अराउंड 94% बिग प्लेयर होल्ड कर रहे हैं, जो ये एक गुड साइन है। ओवरऑल हमको फंडामेंटल एनालिसिस में ये समझा कि कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई इशू नहीं है। कंपनी कंटिन्यूसली लास्ट 10 ईयर से और क्वार्टरली बेसिस पे लास्ट 3 ईयर से ग्रो कर रही है। ठीक है। सो अभी हम चलेंगे उसके टेक्निकल एनालिसिस पे कि हम स्टॉक में कहाँ एंट्री ले सकते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और हमारा टारगेट आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। अभी आपके स्क्रीन पे SBI कार्ड का वीकली चार्ट है। हमें चार्ट में क्या दिख रहा है, मार्केट एक लोअर हाई फॉर्मेशन कर रहा है, उसी के साथ मार्केट 630 के लेवल पे एक सपोर्ट ले रहा है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें इस प्राइस एक्शन के बेस पे हम 2 टाइप से एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी अबो 750, उसका स्टॉप लॉस होगा 715 और उसका फर्स्ट टारगेट होगा 825, सेकंड टारगेट 880 और 930। और किसको लगता है कि ट्रेंड लाइन से वापस से ये स्टॉक रिवर्स मारेगा, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक के टाइम पे वो बाय कर सकते हैं अबो 790। उसका स्टॉप लॉस होगा 730, फर्स्ट टारगेट होगा 930, सेकंड 1000 एंड थर्ड 1150। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे हमारा टारगेट अचीव होता जाएगा वैसे वैसे हम अपना स्टॉप लॉस ट्रायल करते जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट वाली एंट्री लेते हो 755 पे, जैसे ही स्टॉक 790 क्रॉस करेगा वैसे ही हम अपना स्टॉप लॉस पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, फिर उसको हम होल्ड करेंगे। जैसे जैसे हमारा एक एक टारगेट अचीव होता जाएगा हमारा स्टॉप लॉस ट्रायल होते जाएगा। स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। ठीक है। और अगर किसी ने ऑलरेडी इस स्टॉक को बाय करके रखा है, किसने 700 पे बाय किया होगा, किस में 1000 रुपीज़ पे बाय किया होगा, सो आप अभी इसको क्या कर सकते हो, इसको आप 640 या 630 के नीचे जब तक वीकली क्लोजिंग नहीं आती है नेगेटिव कैंडल की, तब तक आप उसे होल्ड करिए। क्योंकि हमने फंडामेंटली क्या फाइंड किया है, फंडामेंटली स्टॉक में कोई इशू नहीं है, कंपनी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छे से चल रहा है। सो आने वाले टाइम में ये स्टॉक डबल होने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है। सो आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई स्टॉक का फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए। सो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट स्टॉक आपका वो स्टॉक पे मैं वीडियो बनाऊँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।